गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी इंडियन। तो हमने इससे पूर्ववर्ती कक्षाओं में इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत 4 वीडियो डाल चुके हैं, यानी कि अब ये आएगा 5वां वीडियो। तो हमने पढ़ा था हिमालय का सामान्य परिचय, तो उसके बारे में पढ़ रहे थे, हिमालय के बारे में। तो हिमालय का यानी कि अपना आज टॉपिक है हिमालय का वर्गीकरण। यानी कि हम हिमालय का वर्गीकरण किस आधार पे कर सकते हैं, इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। यानी कि यदि हिमालय के वर्गीकरण की बात की जाए तो इसको 2 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कि एक भाग है समांतर श्रेणी के आधार पर, और यदि इसका दूसरा विभाजन किया जाए तो प्रादेशिक प्रादेशिक के आधार पर। यानी कि हिमालय का वर्गीकरण हम 2 भागों में करते हैं। तो समांतर श्रेणी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, दूसरा है प्रादेशिकता के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण या क्षेत्र विशेष के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। समांतर श्रेणी यानी कि हिमालय का वर्गीकरण समान श्रेणियों के आधार पर, जिस प्रकार समांतर यानी एक श्रेणी, तीसरी श्रेणी, चौथी श्रेणी, इस आधारों पे। और एक होता है प्रादेशिक आधार, यानी कि किसी प्रदेश विशेष को आधार मानकर इसका विभाजन किया जाए, तो इसे कहते हैं प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण। तो यानी समान आधार पर यदि हिमालय का वर्गीकरण की बात की जाए तो हिमालय को चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। हम बात करेंगे समांतर श्रेणी की। यानी कि समांतर श्रेणी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता है। जैसे कि यदि पहला भाग देखा जाए तो महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय, और दूसरा है लघु हिमालय, इसका तीसरा पार्ट है शिवालिक, और इसका चौथा पार्ट है ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय। यानी कि हमने स्टार्ट किया है आज हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय के वर्गीकरण का को हमने 2 आधारों पे विभाजित किया है, जैसे कि समांतर श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा है प्रादेशिकता के आधार पर वर्गीकरण। समांतर श्रेणी यानी कि एक श्रेणी के समांतर दूसरी श्रेणी का गुजरना। तो समांतर श्रेणी के आधार पर हिमालय को हमने 4 भागों में विभक्त किया है। नंबर 1 है महान हिमालय, 2 है लघु हिमालय, 3 है शिवालिक हिमालय, 4 है ट्रांस या तिब्बत हिमालय। तो इसको 4 भागों में विभक्त करते हैं। यदि प्रादेशिकता के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया जाए तो एक विद्वान हुआ है भूगोलवेत्ता, जिसका नाम है सिडनी बुर्रार्ड। सिडनी बुर्रार्ड ने प्रादेशिकता के आधार किसको माना है? नदियों को। यानी इसने प्रादेशिकता का आधार नदियों को माना।
तो सिडनी बुर्रार्ड ने भी हिमालय का वर्गीकरण 4 भागों में किया है। कौन कौन से? नंबर 1 है पंजाब हिमालय, नंबर 2 है कुमाऊं हिमालय, नंबर 3 है नेपाल हिमालय, और नंबर 4 है असम हिमालय। यानी प्रादेशिकता के आधार पर एक विद्वान होता है जिसने प्रादेशिकता के आधार पर भारत की वो हिमालय पर्वत श्रेणी का विभाजन करता है, जिसका नाम है सिडनी बुर्रार्ड। यानी कि प्रादेशिकता के आधार पर सिडनी बुर्रार्ड ने नदियों को आधार मानकर इसको 4 भागों में या 4 श्रेणियों में विभक्त किया है। जैसे कि पहली श्रेणी है पंजाब हिमालय, दूसरी को माना है कुमाऊं हिमालय, तीसरी को नेपाल हिमालय और चौथी को असम हिमालय। यानी कि हमने पढ़ा कि हिमालय का वर्गीकरण 2 आधारों पर, एक समांतर श्रेणी के आधार पर, दूसरा प्रादेशिकता के आधार पर। समांतर श्रेणी यानी कि एक पर्वत श्रृंखला के समांतर दूसरी पर्वत श्रृंखला स्थित होना, इस आधार पर हमने 4 भागों में विभक्त किया। जैसे कि नंबर 1 मान हिमालय, दूसरा लघु हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय, चौथा ट्रांस हिमालय। फिर हमने प्रादेशिकता के आधार पर किया है, जिसका वर्गीकरण सिडनी बुर्रार्ड ने किया, जो कि नदियों का आधार माना है, जैसे कि पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो पंजाब हिमालय में कौन कौन सी नदियों को माना है सिडनी बुर्रार्ड ने? यानी कि इसने माना है पंजाब हिमालय में जो एक तो है सिंधु नदी, और दूसरी है सतलुज या सतलज। यानी कि इन दोनों के मध्य स्थित सिंधु व सतलज नदी के मध्य स्थित हिमालय को हम पंजाब हिमालय कहते हैं। फिर दूसरा आधार कुमाऊं हिमालय, यानी इसमें भी 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र, एक तो आती है सतलज, और दूसरी नदी आती है काली। फिर हमने विभाजित किया नेपाल हिमालय को। नेपाल हिमालय भी 2 नदियों के मध्य स्थित है, जैसे कि एक तो है काली, दूसरा है तीस्ता। फिर बात करते हैं असम हिमालय की। तो असम तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक। यानी प्रादेशिकता आधार पर सिडनी बुर्रार्ड ने हिमालय का वर्गीकरण 4 भागों में किया, जिसमें पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय में सिंधु सतलुज नदी के मध्य का भाग, फिर कुमाऊं हिमालय में सतलज से काली नदी तक का भाग, और नेपाल हिमालय में काली से तीस्ता नदी तक का भाग, और असम हिमालय के अंतर्गत तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी का भाग शामिल किया है। यानी कि हमने 2 भागों में विभाजित किया है, समांतर श्रेणी के आधार पर, प्रादेशिकता के आधार पर। तो आज हम अध्ययन करेंगे समांतर श्रेणी के आधार पर, और इसमें भी महान हिमालय को हम सम्मिलित करेंगे। यानी महान हिमालय के बारे में सामान्य जानकारी, और इसकी क्या क्या ऊंची चोटियां है, इसमें कौन से दर्रे हैं और कौन से इसमें हिमनद है, उनका हम अध्ययन करेंगे। यानी हिमालय का वर्गीकरण। समांतर श्रेणी के आधार पर हमने प्रथम विभाजन किया था, जिसको हमने कहा था महान हिमालय।
तो इसके बारे में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे उसके बारे में बता देता हूँ। एक तो इसका सामान्य बातें, यानी सामान्य, कुछ इसके अंतर्गत ऊंची चोटियां, यानी सर्वाधिक ऊंची चोटियां महान हिमालय में सम्मिलित है। ऊंची चोटियां या मुख्य चोटियां, जिन्हें मुख्य चोटियां कह सकते हैं। फिर तीसरे हम पढ़ेंगे इसमें दर्रे, और चौथा इसमें पढ़ेंगे हम हिमनद। यानी हमने पढ़ा है महान हिमालय, हमने शुरुआत की है महान हिमालय से, जिसमें सामान्य बातें इसकी करेंगे, इसमें ऊंची चोटियों के बारे में बातें करेंगे, और इसमें कुछ दर्रे हैं महत्वपूर्ण, और इसमें कुछ हिमनद भी स्थित हैं। तो इसमें हम प्रारंभ करते हैं इसकी सामान्य बातों से। जैसे कि इसके बारे में कहा जाता है या माना जाता है कि यह सबसे उत्तर में स्थित हिमालय, हालांकि इससे उत्तर ट्रांस हिमालय स्थित है, परंतु वह हिमालय का मुख्य रूप से देखा जाए तो पार्ट नहीं माना जाता। तो और दूसरा कारण इसको यह, इस कारण भी उत्तर में बताते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है वह एक तिब्बत हिमालय, यानी तिब्बत तक उसका विस्तार है, और हिमालय के, ये हिमालय अलग होता है, तिब्बत की उत्पत्ति अलग हुई थी, इस हिमालय की उत्पत्ति, तिब्बत हिमालय की उत्पत्ति अलग थी और इसकी उत्पत्ति अलग हुई है। तो यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि यह सबसे उत्तर में स्थित है, सबसे उत्तर में स्थित हिमालय। यानी कि इसके बाद दो श्रेणियां और आती हैं, यानी कि एक तो था महान हिमालय, दूसरा था लघु हिमालय, और तीसरा हमने पढ़ा था शिवालिक हिमालय। तो जो महान हिमालय है, इस हिमालय को सबसे उत्तर में स्थित हिमालय कहते हैं। फिर यदि इसके नाम की बात की जाए कि इस हिमालय के अन्य नाम क्या है, एक तो है हिमाद्री, हिमालय, दूसरा है महान हिमालय, और यदि तीसरा कहा जाए तो इसको मुख्य हिमालय। यानी इसको हिमाद्री हिमालय क्यों कहते हैं, यानी कि यदि इस जो हमारा हिमालय पर्वत है, जिसके अंतर्गत महान हिमालय के अंतर्गत विश्व की सबसे ऊंची चोटियां स्थित है, यानी कि यहाँ पर लगभग 6000 मीटर से, यानी इसकी औसतन ऊंचाई है 6000 मीटर, यानी कि देखी जाए तो 40 चोटियां 7000 मीटर से ऊंची है, और 273 चोटियां 6000 मीटर से ऊंची है, यानी इससे कुछ नीची भी है और ऊंची भी है। इस आधार पर हमने इसका औसतन निकाला है 6000 मीटर, इसकी औसत ऊंचाई है। तो यदि हम देखें तो यदि हम पृथ्वी धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं, तापमान घटता है, तो हम यदि 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो 6 पॉइंट, यानी 1 किलोमीटर तो 6.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है, यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। तो यदि हम जाएंगे 6 किलोमीटर ऊंचाई पे, यानी 6000 मीटर, तो इसके अंदर यानी कि लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तापमान कम है। यदि हम देखें तो यदि हमारे पृथ्वी धरातल का तापमान है हिमालय पर्वत क्षेत्र के आसपास, तो यहाँ पे -42 डिग्री तक का तापमान हो जाएगा। तो यानी कि हमारे यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमना आरंभ हो जाती है, लेकिन यहाँ पे तो -42 डिग्री जा रहा है और 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर।
तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो हिमालय पर्वत श्रेणी की ऊंचाई यदि औसतन भी निकाली जाए तो 6000 मीटर है। पर हम इसको हिमाद्री हिमालय कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर वर्ष भर हिम जिमी यानी कि वर्ष भर बर्फ जिमी हुई रहती है। फिर इसको कहते हैं महान हिमालय, यानी कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां इसी हिमालय में स्थित है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, मकालो, मनसालो, नंगा पर्वत इत्यादि ऊंची चोटियां इसी में स्थित है। फिर इसका कहते हैं मुख्य हिमालय, यानी कि जो ये है हिमालय है ना, महान हिमालय, इस हिमालय से ही महान हिमालय से ही लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए इस हिमालय को कहते हैं मुख्य हिमालय। यानी इस पर तो वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। यह सबसे ऊंचा पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है। और तीसरी बात है मुख्य हिमालय, यानी इस हिमालय से लघु है शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति है। फिर इसकी बात कर लेते हैं चौड़ाई और ऊंचाई। यदि इसकी चौड़ाई देखी जाए, यानी इस पर्वत श्रृंखला की यदि औसतन चौड़ाई देखी जाए तो 25 किलोमीटर है, और इसकी ऊंचाई देखी जाए 6000 मीटर औसतन, यदि औसत निकाला जाता है तो। यानी कि हम महान हिमालय के अंदर सामान्य थी इसकी, जिसके अंतर्गत पहली बात ये थी कि यह सबसे उत्तर में स्थित है, यानी कि उन दो श्रृंखलाओं से उत्तर में स्थित है। दूसरा, इसके नाम की बात की, इसको हिमाद्री हिमालय कहते हैं, महान हिमालय कहते हैं, मुख्य हिमालय कहते हैं। हिमाद्री हिमालय वर्ष भर बर्फ जिमी रहने के कारण इसे हिमाद्री हिमालय कहते हैं। महान हिमालय यानी कि यह हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय है। और तीसरा है मुख्य हिमालय, यानी कि इस हिमालय के बाद लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। फिर यदि इसकी चौड़ाई की बात की जाती है तो 25 किलोमीटर है, और इसकी ऊंचाई की बात की जाती है तो औसतन ऊंचाई है 6000 मीटर, इसकी औसतन ऊंचाई मानी जाती है। तो ये अब एक बात और आती है इसके सामान्य बातों में, इसका विस्तार। इसका विस्तार सिंधु नदी से तो प्रारंभ होता है, यानी कि सिंधु नदी से प्रारंभ और ब्रह्मपुत्र नदी तक, यानी कि सिंधु नदी यानी जम्मू कश्मीर से तो प्रारंभ होता है, ब्रह्मपुत्र नदी यानी सिंधु नदी के घुमाव पर और ब्रह्मपुत्र नदी के घुमाव तक, यानी कि सिंधु नदी है जम्मू कश्मीर में और ब्रह्मपुत्र नदी घूमती है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये इसकी लंबाई हो गई यहाँ से यहाँ तक की 2400 किलोमीटर। तो हमने इसकी सामान्य बातें पढ़ी हैं, जिसमें सबसे उत्तर में स्थित है हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय और मुख्य हिमालय इसके अन्य नाम है। इसकी चोटियां और इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है, ऊंचाई 6000 मीटर औसतन है। यदि है सिंधु नदी के घुमाव से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के घुमाव तक, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक यह स्थित है, जिसकी औसतन लंबाई है 2400 किलोमीटर। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसकी ऊंची चोटियां।
इसकी ऊंची चोटियों का यदि हम क्रम वाइज पढ़े तो इसको पूर्व से पश्चिम की तरफ पढ़ते हैं, यानी कि इसकी ऊंची चोटियों में पूर्व में स्थित कौन सी चोटी है, इसकी पश्चिम में कौन सी है, यानी कि इसकी सबसे पूर्व में चोटी है जिसका नाम ऊंचा बरुआ। इसकी यदि लोकेशन की बात की जाए तो ये तिब्बत में पड़ती है, वर्तमान चीन में है। पहले तिब्बत एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये चीन के अधिकार में है और ये नामचा बरुआ चोटी है जो तिब्बत में स्थित है। फिर इसके बाद में आती है कंचनजुंगा। कंचनजुंगा या कंचनजंगा, यदि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। तो इसकी लंबाई लेते हैं। यदि इसकी लंबाई बात करें 8,598 मीटर ऊंची, सॉरी ऊंचाई की ऊंची। भारत के संदर्भ में यह हमेशा कंफ्यूजन करती है। एक तो है K2 और एक जिसका नाम है गोडविन ऑस्टिन। और दूसरी है कंचनजंगा। कंचन यानी कि इसकी लंबाई है 8,600, ऊंचाई 8,611 मीटर और इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। तो इसके बारे में हमेशा कंफ्यूजन ये रहता है कि ये जो गोडविन ऑस्टिन है ये कराकोरम यानी ट्रांस हिमालय कराकोरम श्रेणी पे स्थित है, लेकिन यह वर्तमान POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है, लेकिन यह वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और यदि देखी जाए तो कंचनजंगा जो कि पूर्ण रूप से भारत के सिक्किम में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। तो जो K2 है गोडविन ऑस्टिन, तो यदि इसके बारे में दो क्वेश्चन उठते हैं इनके बारे में। यानी पहला क्वेश्चन ये उठता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, और फिर दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी। यदि भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो है गोडविन ऑस्टिन, यानी ये भारत की मानी जाती है, तो ये सबसे ऊंची चोटी है। और यदि भारत में स्थित यानी वर्तमान में कौन सी स्थित है भारत में, ये है कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ये कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। तो ये जो K2 है हिमालय में सम्मिलित नहीं है, ये है ट्रांस हिमालय का भाग। तो हम बात कर रहे थे पूर्व से लेके पश्चिम तरफ की, पश्चिम इसकी वो ऊंची चोटियां। तो पहली हमने पढ़ी थी नामचा बरुआ, दूसरी है कंचनजुंगा, तीसरी है मकालू,
चौथी है माउंट एवरेस्ट। यानी कि अब हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की। ये जो माउंट एवरेस्ट जो चोटी है, ये ना कि नेपाल की, ये बल्कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। और मकालू कहां पर है? नेपाल में। और ये भी कहां पर है? नेपाल में। इसकी यदि ऊंचाई की बात की जाए, ऊंचाई है 8,848 मीटर। इसकी औसतन इसकी ऊंचाई है। फिर इसके अन्य नाम भी होते हैं, जैसे सागर माथा, जो कि नेपाल में से सागर माथा के नाम से जाना जाता है। एक नाम है इसका चोमोलुंगमा, जिसका यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसे कहते हैं पर्वतों की रानी। फिर यदि इसके बाद में बात की जाए ऊंची चोटियों की, मुख्य ऊंची चोटियों की, तो पांचवी ऊंची चोटी है मनसालू। पांचवी है मनसालू चोटी। तो यह मनसालू चोटी कहां पर स्थित है? नेपाल में। फिर इसके बाद में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कहां पर स्थित है ये? नेपाल में। यानी धौलागिरी, अन्नपूर्णा, इसका अन्य नाम एक तो है सागरमाथा, एक है चोमो लुगमा, जिसका पर्वतों की रानी। यानी कि दो चोटियां हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, जो कि नेपाल में स्थित है। फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड की। यानी इसमें दो चोटियां हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है नंदा देवी और एक है बंदरपुछ। एक है नंदा देवी, एक है बंदरपुछ, जो कहां पर है? उत्तराखंड में स्थित है। और यदि हिमालय की सबसे पूर्व में स्थित चोटी की, सॉरी, पश्चिम में स्थित चोटी की बात की जाए तो यह है नंगा पर्वत। यानी कि नंगा पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो हमने हिमालय की ऊंची चोटियों की बात की, यानी कि पूर्व से तरफ, पूर्व से पश्चिम। पहली थी नामचा बरुआ, जो कि तिब्बत है। दूसरी है कंचनजंगा, सिक्किम में स्थित है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी है मकालू, जो कि नेपाल में स्थित है। चौथी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है सागर माथा चोमोलुंगमा। पांचवी है मनसालू, छठवीं है धौलागिरी, अन्नपूर्णा। ये पांचों ही चोटियां नेपाल में स्थित हैं। फिर यदि हम देखें उत्तराखंड की दो चोटियां हैं, नंदा देवी, बंदरपुछ। और यदि पूर्व में बात की जाए और पश्चिम में बात की जाए तो नंगा पर्वत स्थित है। तो इसको थोड़ा सा मानचित्र के माध्यम से समझ लेते हैं।
यानी कि ये है हमारा हिमालय। कौन सा? महान हिमालय। यानी कि हमने हिमालय का वर्गीकरण किया था समांतर श्रेणी के आधार पर। तो यहाँ पे है 3 श्रेणियों के अंतर्गत कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय, जो कि 3 श्रेणियों में विभक्त है, यानी लद्दाख, जास्पर, इसका क्या नाम, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियों में विभक्त है। फिर दूसरा हमने भाग पढ़ा था महान हिमालय। फिर तीसरा हमने पढ़ा था लघु हिमालय, जो कि काफी कटा फटा भाग है। फिर चौथा हमने पढ़ा था शिवालिक हिमालय। तो हमने अब वर्तमान में अध्ययन वृहद हिमालय का या महान हिमालय का। तो हम इसकी ऊंची चोटियों की बात कर रहे थे, यानी हाईएस्ट पीक। तो हमने पूर्व से लेके पश्चिम तक का अध्ययन किया, यानी कि पूर्व, पश्चिम, और ये है उत्तर, और ये है दक्षिण। तो पूर्व में हमने सबसे पूर्व में एक चोटी का नाम बताया था, जिसका नाम था नामचा बरुआ। चोटी को हमेशा इस चिन्ह से अंकित करते हैं। फिर हमने दूसरी बताई थी सिक्किम में स्थित, जिसका नाम था कंचनजंगा। नेपाल में 5 पर्वत श्रृंखलाएं बताई थी। एक तो थी तालू, माउंट एवरेस्ट, मनसालू, धौलागिरी, और ये 5वीं थी अन्नपूर्णा। फिर हमारे यहाँ पे आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 चोटियां थी, एक तो थी बंदरपुछ, और दूसरी थी नंदा देवी। और यदि इसकी सबसे पूर्व में, यानी कि ये नदी यहाँ से इस प्रकार सिंधु नदी घुमाओ, और यहाँ पे इस नदी का घुमाओ इस आधार पर, यानी कि ये थी ब्रह्मपुत्र नदी और ये है सिंधु नदी। तो पश्चिम में स्थित सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है, यानी पश्चिम में स्थित है, जिसका नाम है नंगा पर्वत। तो ये हमने हिमालय की, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों के बारे में बात कर ली है, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। इसके बाद में हमारा दूसरा टॉपिक है हिमालय के प्रमुख दर्रे। यानी एक बात हमें ध्यान रखनी है कि यदि कभी भी मानचित्र में हिमालय की ऊंची चोटियों को दर्शाया जाता है, तो इस मानचित्र के आधार पर, यानी कि ये ब्लैक कर दी जाती है त्रिभुजा आकृति में। अब बात आती है महान हिमालय के दर्रे। यानी कि कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। एक तो J&K में है, दूसरा है HP यानी हिमाचल प्रदेश में, तीसरा है UK यानी कि उत्तराखंड में, चौथा है सिक्किम या SK, और 5वीं बात करें तो AP अरुणाचल प्रदेश। यानी कि दर्रों की बात की जाए, यानी कि
कुछ दर्रे जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, आंध्र प्रदेश में, यानी भारत में स्थित दर्रे। तो भारत में जम्मू कश्मीर में के मुख्य दर्रे दो हैं। एक तो है जोजिला दर्रा, और दूसरा है बुर्जिला दर्रा। जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। दो है हिमाचल प्रदेश में मुख्य दर्रे। एक का नाम है सिपकिला, और दूसरे का नाम है बारालाचा। दो उत्तराखंड में स्थित हैं, जिनका नाम है एक का नाम है थानाला और दूसरे का नाम है लीपू लेक। यानी उत्तराखंड में दो दर्रे स्थित है, एक तो है थानाला, दूसरे का नाम है लीपू लेक। सिक्किम में भी दो दर्रे स्थित हैं, एक तो है नाथुला दर्रा और दूसरा लेपला। और एक आंध्र प्रदेश में स्थित है जिसका नाम है ओम डीला। यानी हम बात कर रहे हैं दर्रों की, यानी दर्रे किसे कहते हैं, पहली बात तो ये आती है, यानी कि पर्वत श्रृंखला में एक स्थान से यानी पर्वत के आर पार का रास्ता दर्रा। जैसे किसी पर्वत श्रृंखला के यदि इस पर्वत श्रृंखला को पार करना है तो हमें दर्रों के माध्यम से ही पार करना होगा। जैसे कि ये पर्वत है, ये श्रृंखला है, तो ये जो ऊंचाई है, ये जो रास्ते हैं यहाँ से निकलते हैं, तो इन्हें हम दर्रे कहते हैं। यानी कि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि एक पर्वत श्रृंखला को पार कर स्थान पर जाता है, तो इसे ही दर्रे कहते हैं। यानी इन दर्रों के माध्यम से प्राचीन समय में अनेक व्यापार होते थे, विदेशी संबंध इन्हीं दर्रों के माध्यम से हुआ करता था भारत में। क्योंकि भारत में ये जो चोटियां होती थी ये 6000 मीटर से ऊंची थी, तो कुछ इनके अंतर्गत संकीर्ण रास्ते थे जिन्हें हम दर्रे कहते हैं, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण दर्रे यदि जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जोजिला और बुर्जिला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला और बारालाचा दर्रा है, उत्तराखंड में थानाला और लीपू लेक है, और सिक्किम में नाथुला, जेलेपला, और अरुणाचल प्रदेश में बोमडिल्ला। और यदि इसकी बात की जाए कि इसको कौन से चिन्ह से अंकित किया जाता है, चिन्ह, इसका चिन्ह होता है इस प्रकार, यानी कि दर्रों को हमेशा इस चिन्ह से अंकित किया जाता है। यदि मानचित्र में समझे, यानी कि ये है हमारा महान हिमालय। तो इसके अंतर्गत हमने दो दर्रे बताए, एक तो है सिपकिला, एक सॉरी जोजिला, एक है बुर्जिला। ये है जम्मू कश्मीर में J&K, यानी कि वर्तमान में तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि एक तो है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। फिर बात की जाए दूसरी, यानी HP, ये है हिमाचल प्रदेश, इसमें दो दर्रे थे,
एक का नाम था सिपकिला दर्रा, दूसरे का नाम था बारालाचा। फिर इसके बाद में हम कर रहे थे बात उत्तराखंड की, यूके की, यानी कि यहां पर इसमें दो दर्रे हैं। एक का नाम है लिपुलेख, और दूसरे का नाम है थाना ला। फिर हम सिक्किम के दो दर्रे, जिसके अंतर्गत पहला है नाथुला और दूसरा है जेली पला। फिर बात आती है अरुणाचल प्रदेश की। इसके अंतर्गत एक दर्रा है जिसका नाम है बोम डी ला, यानी कि जम्मू कश्मीर के दर्रों की बात कर रही है, वो सॉरी हिमालय के दर्रों की बात कर रही है, जिसमें है पहला है जम्मू कश्मीर का दर्रा जिसमें जोजिला बुर्जिला शामिल है, दूसरा है वो हिमाचल प्रदेश में जिसमें सिपकिला और बारालाचा दर्रा है, और तीसरा है उत्तराखंड में जिसमें लिपुलेख और थानाला है, और चौथा है सिक्किम और जेलेपिला दर्रा स्थित है, और पांचवा स्टेट अरुणाचल प्रदेश जिसमें बोमडिल्ला दर्रा स्थित है। यानी कि हमारे महान हिमालय के जो मुख्य मुख्य दर्रे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात की जाए किनकी, हिमनद की। पहले तो कहते किसे हैं, यानी क्या है ये हिमनद, यानी कि जो हमारा हिमालय पर्वत है उसकी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो बहुत ऊंची है, तो ऊंचाई पे हमेशा बर्फ, यानी कि वो बर्फों का पिघलना और उन बर्फों का खिसकना जिस स्थान पे होता है या जिस पर्वत श्रृंखला पे होता है उसे हिमनद कहते हैं, यानी कि उसे हिमनद कहते हैं। ये कंप्लीट। तो अब भारत में मुख्य हिमनद कौन कौन से हैं? एक तो है गंगोत्री, एक है जेमू, और एक है मिलाम। यानी इन दर्रों से नदियों की इन हिमनदों से नदियों की उत्पत्ति होती है। यानी कि हमने हिमनद के बारे में पढ़ा, यानी हिमनद क्या होता है, यानी ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पे स्थित बर्फ जो पिघलती और है उसे हिमनद कहते हैं। हिमनद के महान हिमालय के अंतर्गत 3 हिमनद शामिल है, एक तो गंगोत्री, एक जेमू और एक मिलाम। यदि गंगोत्री की स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति है यूके में, यानी उत्तराखंड में, और जेमू की बात की जाए तो जेमू है सिक्किम में, और यदि मिलाम की बात की जाए तो मिलाम है जम्मू कश्मीर में। यानी कि हमने हिमनद पढ़ा है, हिमनदों में